गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माता जियो देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन खांडा खेड़ी एफिलेटेड बाय जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार। तो आप मेरी कोई भी वीडियो अगर चेक करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल संदीप सिंधु पर आप चेक कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं khandasindhu@gmail.com पे, या व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। जो ये मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। ये जो वीडियोज़ हैं आपके जो सिलेबस है उस सभी को कवर करेगी। बीएड है, डीएड है, एमएड है। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है शिक्षक का अर्थ है। पहले टॉपिक हमने किया था कि जो परीक्षा है वो आकलन के साधन के रूप में कैसी है। तो आज का टॉपिक है अपना, आप देख रहे हैं कि अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक एक सुविधाकर्ता के रूप में कैसे है, कि टीचर एज द फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि इसमें किस प्रकार से वो हेल्पफुल है, कैसे क्या फैसिलिटी देता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक क्या का अर्थ है। शिक्षक का अर्थ है शिक्षक, सभी का अलग अलग मीनिंग निकलता है हर एक वर्ड्स का। शिखर तक ले जाने वाला, यानी कि ऊपर तक ले जाने वाला, ऊंचाइयों पर चढ़ाने वाला। अक्षय यानी कि अक्षमा की भावना करने वाला, माफ़ करने वाला। कोई भी अगर बच्चा है गलती कर देता है तो उसको ये नहीं है कि पनिशमेंट देंगे, नहीं, उसको क्षमा कर देंगे। कैसे, यानी कि कमजोरी दूर करने वाला। तो शिक्षक का पूरा क्या अर्थ हुआ कि शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला और कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता हो और उसकी हर कमजोरी को दूर करता हो, शिखर यानी कि सफलता तक ले जाता हो, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। इसी के आधार पर हम अगर शिक्षक ये है तो साथ में वो कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी करता है, आकलन भी करता है, उनका मापन भी करता है। तभी उसकी एक शिक्षा प्रणाली पूरी होती है, तब पूरी जाके पूरी होती है। तो शिक्षक क्या है, कक्षा क्या भूमिका होती है एक शिक्षक की। शिक्षक की भूमिका कि कक्षा के वातावरण को रखना, ठीक रखना, उसमें डिसिप्लिन बना के रखना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी भूमिका एक शिक्षक है वो सिर्फ एक टीचर की ही भूमिका अदा नहीं करता, वो हर तरह की भूमिकाएं अदा करता है। एक पेरेंट्स की भी करता है, एक सहायक की भी करता है, एक मित्र की भी करता है, एक उसका फ्रेंड भी होता है स्टूडेंट का। कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। एक अच्छा शिक्षक अच्छी भूमिका निभाता है, मनोरंजन गतिविधियां भी करवाता है शिक्षा के साथ साथ, कि बच्चों का जो रिक्रेशन भी करवाता है ताकि बच्चे बार बार बोर ना हो। उनका एक कलात्मक रूप भी है, कला उनको नया कुछ ज्ञान भी देता है। एक क्रिएटर भी है, उनके लिए कुछ बनाता भी है, उनका एक रोल मॉडल भी है। और वहाँ के एनवायरनमेंट को, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को गर्म, जोशीला, खुशहाल बनाने का कार्य भी एक शिक्षक ही करता है। इंटरेस्ट बनाता है सब्जेक्ट्स में, छात्रों का पोषण करना, उनका मार्गदर्शन करना, गाइड करने का काम भी एक शिक्षक करता है। एक वो रोल मॉडल होता है कि उसको देख के सारे विद्यार्थी वैसे ही सीखते हैं। शिक्षक कौन है, शिक्षक वो है जो प्रत्येक छात्र के जो समग्र विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक वो है, शिक्षक वो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र अपना जो डेली वर्क है वो पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो उनका जो भी प्रदत्त कार्य गया है यानी कि होमवर्क जो दिया गया है उसको भी पूरा करते हैं, नहीं करते, उसका काम भी वो करता है। शिक्षक वो है जो छात्रों के मार्गदर्शन करता है, निर्देशन देता है, गाइड एंड इंस्ट्रक्शन का कार्य भी एक शिक्षक करता है। तो इनके आधार पर ही शिक्षक कक्षा का जो कार्य करता है, जैसे कि उनका आकलन करना, मापन करना, उनका मूल्यांकन करना। कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आज का टॉपिक है लास्ट, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन में एक अध्यापक सुविधाकर्ता के रूप में कैसे है, कि कैसे फैसिलिटेटर है, कैसे गाइड करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, कि अधिगम के मूल्यांकन में आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अध्यापक की ये सारी भूमिकाएं हैं। इसके साथ साथ वो
आकलन कैसे करता है, मूल्यांकन कैसे करता है विद्यार्थियों का, वो उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जो भी अधिगम है, अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, सीखने में मूल्यांकन होता है कि आकलन होता है, मापन होता है, मूल्यांकन होता है। आकलन हम किससे कर सकते हैं? लास्ट टॉपिक में भी आपसे डिस्कस किया था कि एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के अलग टाइप्स हैं, जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में हम खुद टेस्ट लेते हैं, एक्सटर्नल में बाहर से बोर्ड या यूनिवर्सिटी लेती है। रिटन है, रिटन एग्जामिनेशन है, ओरल एग्जामिनेशन है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। इनके माध्यम से हम, परीक्षाओं के माध्यम से हम आकलन करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं। पर एक अध्यापक कैसे करता है? अनुदेशन देता है विद्यार्थियों को मूल्यांकन में। कक्षा में जब वो जाता है, जाते ही सारे इन्वायरमेंट का वो आकलन करता है, बच्चों के व्यवहार का आकलन करता है और फिर पढ़ाने का कार्य वो शुरू कर देता है और विद्यार्थियों के अनुभव के प्रति उनके कार्य प्रारंभ कर देता है और इस सीमा तक ले जाता है कि उनका उपलब्धि स्तर उच्च स्तर पर पहुंच जाए। पूरा एक करिकुलम सेट करता है एक टीचर, उसके बाद उनके यूनिट्स सेट करता है और उनके अलग से उद्देश्य तैयार करते हैं, यूनिट्स, सब यूनिट्स, क्वेश्चन, टॉपिक, और एक एक वर्ड्स को समझाने की कोशिश करता है विद्यार्थियों को। छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर, छोटे छोटे वर्ड्स में बांटकर उनके मीनिंग को समझाने की कोशिश करता है ताकि उनको एक सुविधाजनक कार्य हो जाए। अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध आपस में एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। जांच के दौरान यदि हम विद्यार्थी में दोष निकालते हैं तो साथ में उस अध्यापक में भी दोष है जिसने उसको पढ़ाया है। मूल्यांकन की तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन एक विद्यार्थी का होता है तो साथ में एक अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा उसको पढ़ाया गया है और अध्यापक ने जिस तरीके से उसको पढ़ाया है, यदि विद्यार्थी वैसे नहीं सीखा है तो कहीं ना कहीं अध्यापक में भी कमी है। इसको भी मानने का हमारे ऊपर ये रहता है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, अध्यापक ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए। अध्यापक उनकी फीडबैक लेता है, पृष्ठ पोषण लेता है। फीडबैक के आधार किस आधार पर ले सकता है? उनकी सफलता है, सफलता की जांच के लिए उसकी फीडबैक ली जाती है। वो रिटन भी ली जा सकती है, जो एग्जामिनेशन आपको बताए, वो ओरल भी ली जा सकती है, प्रैक्टिकली भी ली जा सकती है। और फीडबैक के आधार पर वो फीडबैक सिर्फ विद्यार्थी की ही फीडबैक नहीं होती, एक अध्यापक की भी फीडबैक होती है कि फीडबैक टू द टीचर, फीडबैक टू द स्टूडेंट, कि जैसा उसका रिजल्ट आएगा वैसे ही अध्यापक का भी रिजल्ट माना जाएगा कि उस अध्यापक का रिजल्ट ये रहा है। मूल्यांकन की दृष्टि से हम निदानात्मक पर पूरा जोर देते हैं। निदानात्मक क्या होता है? कि उपचारात्मक, उपचार करना। जैसे एक डॉक्टर उपचार करता है अपने रोगी का, वैसे ही एक अध्यापक, एक टीचर उपचार करता है विद्यार्थियों की समस्याओं का और उन समस्याओं का निदान करता है कि जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आ रही हैं वो प्रॉब्लम सारी उनकी सोल्व करता है। जैसे पाठ्यक्रम संबंधी, शिक्षण विधियों संबंधी, उनकी टेक्निक संबंधी और टीचर्स व्यवहार, विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले जो प्रयत्न है बार बार शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने का कार्य करता है। ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जिससे कि उसमें कुछ सुधार लाया जा सके और उन समस्याओं का निदान करता है, उनसे छुटकारा दिलाता है, उपचार करता है। मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं यही मानी जाती हैं कि इसके क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी, हर एक क्षेत्र में जरूरी होता है मूल्यांकन, पर शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने कितना सिखा लिया है और कितना सीख लिया है विद्यार्थियों ने, तब तक हम आगे उसको नहीं सिखा सकते। उसका पीके टेस्टिंग भी करनी होगी, उन्हें बार बार गाइड भी करना होगा, उन्हें निर्देश भी देने होंगे, उनका आकलन, मापन और मूल्यांकन भी करना होगा ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि ग्रहण कर सकें और जो उनकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। अध्यापक ये कार्य करता है। जो भी छात्र है वो शिक्षण सामग्री के साथ तालमेल करते हैं। छात्र, शिक्षण सामग्री और शिक्षक, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग एड्स हैं और टीचर्स हैं, इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तीनों आपको पहले भी बताया जा चुका है कि तीनों जो भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, हो सकता है कई बार शिक्षण सामग्री अच्छी नहीं है पर अध्यापक उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाता है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर देता है, एडजस्टमेंट करवा देता है, उनसे सारा कुछ समझा देता है, जिससे कि विद्यार्थी उनके अच्छा प्रभुत्व डालते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभावशाली ढंग से उनको पेश नहीं किया गया। शिक्षण सामग्री तो इतनी अच्छी थी पर
उनको एक प्रभावशाली विधि से, टेक्निक से उनको पेश नहीं किया गया, उनके साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ विद्यार्थी, तब भी नहीं सीख पाते। तो तीनों का होना बहुत अच्छा ज़रूरी है कि तीनों ही एक्सपर्ट हों, तीनों ही लगनशील हों, तीनों ही निपुण, अपने टॉपिक में निपुणता लेके आएँ। इस तरह से होने चाहिए कि शिक्षण प्रतिमान कैसे होने चाहिए। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, टीचिंग मॉडल्स, वो प्रतिमान आपको बताया गया है, पहले भी आया है टॉपिक आपके पास कि प्रतिमान क्या होता है। एक आदर्श होता है, एक मॉडल होता है, सिखाने का एक ढांचा होता है, ज्यों का त्यों न होकर, ज्यों का त्यों होता है, वास्तविक न होकर। शिक्षण युक्तियाँ जो भी हम साधन अपनाते हैं पढ़ाने की, वो टीचिंग जो टेक्निक्स हैं, प्रविधियाँ, उसके आधार पे भी सिखाया जाता है। तीनों को जो भी शिक्षण का कार्य प्रभावशाली बनाना है, प्रभावशाली ढंग से पढ़ाना है, शिक्षण सामग्रियों का भी अच्छे से चयन करना पड़ेगा। विद्यार्थियों का एक जो उनका व्यवहार है वो भी चेंज करना होगा, उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लेके आना होगा। जब तक तीनों अच्छे से तैयार नहीं होंगी चीज़ें, जैसे अध्यापक है, शिक्षण सामग्री है और विद्यार्थी है, तब तक कुछ भी अच्छे से न तो पढ़ाया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है और न विद्यार्थी सीख पाएंगे। हो सकता है कि मान लो, जैसे हम बताते हैं कि अध्यापक का पूरा मूड है पढ़ाने का, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, एक अच्छा टीचर है, पर उसके पास अच्छे से शिक्षण सामग्री नहीं है। विद्यार्थियों का भी पूरा ये है कि विद्यार्थी भी सीखना चाहते हैं, पर शिक्षण सामग्री अच्छी नहीं है, तो अध्यापक नहीं सिखा पाएगा। दूसरा, अध्यापक का भी अच्छा है कि अध्यापक भी अच्छी डिटेल से समझाता है, पूरे समझ में आता है, एक अच्छा काउंसलर है, और शिक्षण सामग्री भी बहुत अच्छे, जैसे टीचिंग एड्स भी उसके पास उपलब्ध हैं। पर विद्यार्थी कहीं ना कहीं कमी है, वो सीखना नहीं चाहता। कि घोड़े को तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है, पर ज़बरदस्त उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। कि विद्यार्थियों को भी होना जरूरी है। तो अध्यापक का यही कार्य रहता है कि अध्यापक अपने साथ साथ विद्यार्थी को भी इन्वॉल्व करेगा सीखने में और उनको सिखाएगा, तभी वो उनका मूल्यांकन मापन करने में सहायक रहेगा। डेविस ने क्या कहा है कि छात्रों के मूल्यांकन के संबंधी परिवर्तन किए जा सकते हैं, कि मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा छात्रों की उपलब्धि का मापन करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि इसने कितने उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है और कहाँ तक इसको और पहुँचना बाकी रह गया है। यह मालूम करना है कि कौन सा उद्देश्य रह गया है और कौन सा उद्देश्य इसका कंप्लीट हो गया है। जो उद्देश्य रह गया है उसको भी पूरा करवाने का कार्य करता है। सर्वोत्तम शिक्षण विधि का उपयोग करने में भी, इसको लागू करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है कि बच्चों का आकलन, मापन और मूल्यांकन किया जाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। बच्चों में रुचियाँ, अभिरुचियाँ, अक्षमताएं, योग्यताएं, विद्यालय में प्रवेश के समय उसके बौद्धिक विकास और उसके शारीरिक विकास, हर तरह के उसके संवेगात्मक विकास के बारे में देखा जाता है और उनके व्यक्तित्व का समुचित यानी कि उसका सर्वांगीण विकास करना एक अध्यापक का कर्तव्य, एक विद्यालय का कर्तव्य बन जाता है। तो आज का अपना टॉपिक था कि अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है उसमें एक अध्यापक एक सुविधाकर्ता के रूप में कैसे है। तो कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिकाएं रहती हैं, तो आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक शिक्षक का क्या अर्थ है, शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा करने वाला और कमजोरी दूर करने वाला। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए। आप अगर नेट बचाना चाहते हैं कि आपका नेट नहीं रहता डेली का, तो आप स्पीड से सुन सकते हैं इसको। वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा लें और उससे देख लें, आपका रेजोल्यूशन कम कर लें। माता जियो देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। बार बार वीडियो को चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।